बता दें कि बिहार में जो है संविदा कर्मी के लिए जो है अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है जिस पर जो है आकर के वो अगर अपन बात को रखते हैं तो सरकार पूर्णतः सुने। कई संगठनों में जाकर के उन लोग काम करते हैं, संगठनों का सहारा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ उनका मांग जो है पूरी होती है। अगर बात करें तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए क्वेश्चन वर्मा जो कि एटक के सचिव हैं, हम इनसे बात करेंगे यह कि लगातार इन लोग जो धारणा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को क्यों नहीं सुने। एएनएम बहनों को एक बार जरूर लड़ाई लड़नी चाहिए। बहरहाल अगर देखा जाए तो 22 जुलाई से जो है विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने वाली है। इसको लेकर के खासा तैयारियां हैं कि अगर हम उस समय अगर हम धरना या आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा में हमारी बात जरूर गूंजेगी। कौशल वर्मा क्या कुछ कहते नजर आ रहा है, पहले सुन लीजिए वीडियो में। अभी बिहार के अंदर में स्कीम वर्कर की लड़ाई तो देश में चल रहा है। चुनाव के पहले जो लड़ाई आशा वर्कर लड़ रही थी, व्यक्ति को ममता लोग लड़ रहे थे और उसके साथ सरकार ने सल किया। अभी संविदा कर्मी एएनएम लोग हड़ताल पर है और उन लोग को जो मांग है, एएनएम का 3 तरह के तनख्वाह है। एक राज्य सरकार देती है 70 से 1 लाख के, दूसरा को मिलता है 31,000 से लेकर 33,000 और एक जो सबसे नीचे 11,500 रुपया। इसमें भारत सरकार का नियम है काम के बदले दाम, समान काम का समान वेतन उन लोग का मुख्य मुद्दा है। और मेरा इस तक की भी डिमांड है कि समान काम का समान वेतन सभी लोग को मिलना चाहिए, उसमें संविदा कर्मी एएनएम को मिले। दूसरा डिमांड है इन लोग को सरकारी कर्मचारी की दर्जा दे। तीसरा सरकार की सारी सुविधा, भविष्य निधि है, पेंशन है, या अन्य प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। और इसके बाद इन लोग का जो है न्यूनतम वेतन कम से कम 50 से 60,000 रुपया होना चाहिए न्यूनतम, अधिकतम तो ज्यादा की बात है। क्योंकि दूसरे राज्य में जो संविदा कर्मी है ये है ना, उनकी तनख्वाह 11,500 नहीं है। केरला में कम से कम है 45,000 है, राजस्थान के अंदर में एएनएम का ज्यादा है। लेकिन बिहार सरकार जो 11,500 क्यों दे रहा इतने? उसके बाद इन लोग महिलाओं लोग स्कूटी से जाती है और उसके बाद तेल कहाँ से आएगा, परिवार के भरण पोषण कहाँ से होगा। और जितना एएनएम ड्यूटी करती है परिवार को त्याग करके रात दिन सेवा, और उतना शायद कोई करता होगा। बीच में सरकार जो है कुछ मांगों को मान गई थी, आप लोगों की जो शर्तें थी कुछ शर्तों को पूरा की थी, लेकिन नहीं मानी है। वो आप आशा के बारे में बोल रहे हैं, वो तेजस्वी ने कहा के धोखा दे दिया तो 1500 मान दे और इसमें बिना समझे हुए हमारे हड़ताल तोड़ दिया। एएनएम की जो लड़ाई है 4 बिंदु को लेकर है, समान काम के समान वेतन, सरकारी कर्मचारी की दर्जा। एफआर महत्वपूर्ण चीज क्या है, एफआरएस जो है, जो हाजिरी बनना चाहिए, जो है सिग्नेचर जो है वो रजिस्टर पे बनना चाहिए। पुराना पत्ती है, बहुत दिन से आ रहा है। अभी बिहार सरकार बोलता है कि नहीं, मोबाइल के द्वारा सेल्फी के माध्यम से हाजिरी बनेगा। तो बहुत से गांव इंटायर है जहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं रहता है, उस स्थिति में तो उसका चला जाएगा। हम मांग करते हैं कि बिहार बहुत विकसित केरला नहीं है। केरला में कंप्यूटर घर घर चलता है, स्कूल में चलता है, हॉस्पिटल में है, वहाँ पर यह है नेट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिहार इंटायर राज्य है, यहाँ पर नेट पर तो इस अर्थ को रद्द करे और जो है इन लोगों की सारी सुविधा मिले। और एक चीज जरूर है, एएनएम के बारे में हम डायरेक्टर से मिले हैं। 12 तारीख को हमने पत्रकार लिखे हैं कि विचार करिए, और मंगल पांडे से आज से कल में मिलने वाले हैं कि इतनी दिन से हड़ताल चल रहा है, काम बंद है, नौजवान लोग जो है, और उसके बाद बात क्यों नहीं करेगा। तो बिहार सरकार से मेरा अपील है इन लोग के शिष्टमंडल को बुलाया जाए और एएनएम को बुलाया जाए, उसमें दूसरे तरह के नहीं, हमारे तरह के लोग के नहीं। अब एएनएम की लड़ाई सरकारी कर्मचारी क्यों लड़ेगा? अब वो सरकारी कर्मचारी का संगठन अलग होता है, एएनएम संविदा कर्मी का संगठन अलग होना चाहिए। एएनएम से मेरा अपील है कि खुद अपना पैर पर चलो। जैसे शिक्षा मित्र 1500 मिलता था तो प्राथमिक शिक्षक के साथ नहीं था, उसी सरकारी जो एएनएम 1 लाख मिल रहा है उसकी चरित्र अलग है, यानी वर्ग समझ अलग है। और सारे 11,500 के अलग है, दोनों भेदभाव है। इसलिए इसका लीडर और बैनर होना चाहिए, संविदा कर्मी का बैनर होना चाहिए, लीडर भी संविदा कर्मी का होना चाहिए। और इसका घोषपट्टी दूसरा कोई कर रहा है, इसका लीडरशिप दूसरा बन रहा है, दूसरा इसका, इसलिए खुद लीडर बने। एएनएम जो है वो कई संगठनों के साथ मिलकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनको खुद आना चाहिए, फिर भी आप उनके साथ में हैं। बिहार एएनएम जब सड़कों पर गए तो शुरू में जब निकला तो बैनर नहीं था। अच्छा। बैनर वाले जाके लगा दिए कि हम इस संगठन के, हम इस संगठन के। उस एएनएम से पूछिए कि जो बैनर लगा इसका अर्थ क्या है।
संगठन कब है? बैनर है कर्मचारी संघ का, ये है समझा कर्मी। कर्मचारी संघ का कर्मचारी लोग का ना बैनर लगाएगा। ये शिक्षा में तो प्राइमरी टीचर का सरकारी था, उसका बैनर अलग था, शिक्षा में बैनर अलग बनाया। तो हम इसलिए सुझाव दे रहे हैं, हम टिकट नहीं करें किसी बैनर को, लेकिन एएनएम का समझा कर्मी का स्वतंत्र बैनर होना चाहिए। हमारा भी संगठन चलता है, बिहार राज्य समझा कर्मी एएनएम कर्मचारी यूनियन, इसमें झलकता के समझा कर्मी है। अभी तो नहीं कर्मचारी, हमारा भी कर्मचारी का संगठन चलता है और एटेक करोड़ों मजदूर का प्रतिनिधित्व करता है। हम हजारों में नहीं है, हमारा देश स्तर में एएनएम की लड़ाई चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई चल रही है। इसलिए हम जल्द जो है मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और ये चीज और हो रहा है, ये 18 तारीख को धरना दे रहे हैं, स्वागत है। ये धरना होने से 23 जुलाई 26 जो विधानसभा खुला है, उस समय अगर धरना होता और कोई दल के प्रतिनिधि से मिलता, विपक्ष के, एएनएम से मेरा पीर है, सुझाव है कि विपक्षी दल को मिलिए, हम सूर्यकांत पासवान को दिए हैं कि एएनएम के सवाल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंदर में उठाए और सरकार बात करे। इस सड़क पर कब तक, हॉस्पिटल कब तक बंद रखा जाएगा? इसलिए क्या मांग जायज है, हम एटेक तरफ समर्थन करते हैं। बिहार असम कर्मी एएनएम कर्मचारी यूनियन जो बिहार में एक संगठन है, एटेक का है, ये भी लड़ाई में है। और ये एएनएम अभी कोरा है, नया लोग है, इसको संगठन जो है आने वाले दिन में धार बनेगा, बैनर मजबूत होगा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा और मेरा मोबाइल नंबर है 8271892374। हम जल्द सरकार से वार्ता करवाएंगे, इसकी आवाज विधानसभा में सूचकांत पर उठाएंगे और इनकी लड़ाई को हम कदम में कदम चलेंगे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा।